तो हम लोग बात ये कर रहे थे बेटा कि यहाँ पे देखो सीरीज में है, क्या है, सीरीज में। अब ये देखो पानी सेम जा रहा था 7 लीटर, यहाँ 7 जा रहा है, यहाँ 3 जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, ए वाला और Z2 क्या है, पैरेलल है कि नहीं, पक्का। तो पैरेलल टू किसके है, Z2 के है कि नहीं। अब इन सब के जगह पे एक रेजिस्टेंस लग जाएगा ना, तो ए वाला जो एक रेजिस्टेंस होगा सीरीज में हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ। तो सीरीज में क्या होता है, Z1/2 प्लस ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट ऐसे ही निकाला जाता है। तो Zin की वैल्यू क्या हो गई, Z1/2 प्लस Z2 पैरेलल टू Z1/2 प्लस Z0। एक इसको नहीं समझ आया, जो पैरेलल है उनको पैरेलल लिख दिए, जो सीरीज में है उनको सीरीज में। अब हमने पैरेलल और सीरीज में कैसे इक्विवेलेंट निकाला जाता है बता दिए हैं। समझ आया कि नहीं बताओ। देखो बेटा इसमें सेम करंट जाएगी ना, तो ये दोनों क्या हैं, सीरीज में। सीरीज में जुड़ जाता है कि नहीं, Z1/2 प्लस Z0। तो इसके जगह पे हम लोग क्या बना सकते हैं, एक रेजिस्टेंस केवल बना सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या होगी, Z0 प्लस Z1/2। ये समझ आया कि नहीं बताओ। हाँ, अब ए और ए क्या है बताओ, यहाँ 10 लीटर पानी आ रहा है, तो इधर हो सकता है 3 जाए, इधर 4 जाए, दोनों अलग अलग जाएंगे कि नहीं। तो ये पैरेलल हुए, क्यों, तो इन दोनों के जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा के दोनों का पैरेलल लिख सकता हूँ, Z2 पैरेलल टू दिस। हाँ, तो अब देखो इसको हम सब हटा दिए, Z2 पैरेलल टू Z0 प्लस Z1/2। ये समझ आया कि नहीं, यही तो लिखे हैं। अब देखो ये दोनों सीरीज में है कि नहीं। हाँ, अब देखो इसमें क्या लिखा, इसके दोनों जगह पे क्या लिखा जा सकता है, A प्लस ए ना, तो इसके जगह पे एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं दोनों जगह पे, लेकिन लिखेंगे क्या, प्लस Z1/2। अब देखो यही Zin है, ये क्या है, Zin है, तो वही हमने लिख दिया है शार्ट में, ठीक है। Zin इक्वल टू क्या होगा, Z1/2 प्लस Z2 पैरेलल टू Z1/2 प्लस Z0। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं। इसी तरीके से पाई नेटवर्क में इनपुट इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, समझ आया कि नहीं बताओ। लेकिन बाई सिमेट्रिकल नेटवर्क वैल्यू ऑफ इनपुट इम्पीडेंस इज Z0, तो Zin के जगह पे क्या लिखेंगे, Z0। Zin की जगह पे क्या लिखेंगे, एक प्रोसीजर है किसी भी सिमेट्रिकल नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कैलकुलेट ऐसे ही होता है, ठीक। तो Zin की वैल्यू Z0 रख रहे हैं, देखिए अब गुणा भाग है, गुणा भाग में आप मास्टर हैं तो कर सकते हैं। Z0 की वैल्यू केवल निकालना है, Zin की जगह पे Z0 पुट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल नेटवर्क में इनपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, Z0। सिमेट्रिकल नेटवर्क में जिससे लोड टर्मिनेट रहता है, जिसे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से टर्मिनेट कर दिए हैं, तो इनपुट में भी कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा, Z0। तो Z इनपुट की जगह पे हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, Z0 से। और थोड़ा सुंदर बना देंगे हम लोग, Z1/2 प्लस पैरेलल में कैसे करते हैं, दोनों का गुणा दोनों का जोड़। समझ आ रहा है ना। तो देखिएगा दोनों का गुणा, गुणा भाग में गलत होगा तो बताइएगा, Z0 Z1 डिवाइड बाई 2 क्या करना है हम लोग को, पहले गुणा करना है ना, Z0 इंटू Z1/2 प्लस Z0 डिवाइड बाई Z2 प्लस Z1/2 प्लस Z0। ये समझ आया कि नहीं, देखो सब लोग देखो समझ आया कि नहीं। अब थोड़ा हाँ ब्रैकेट,
हाँ वेरी गुड। अब गुणा कर देंगे ना हम लोग एक बार, एक लाइन और बढ़ जाएगा। तो जेड नॉट इज इक्वल टू Z1/2 प्लस Z2/2 प्लस Z2Z0 डिवाइड बाई Z2 प्लस Z1/2 प्लस Z0। ये समझ आया कि नहीं? अब देखो बेटा, हमें Z0 एक तरफ लाना है। क्यों? क्योंकि Z0 निकालना है किसके टर्म में? Z1 Z2 के। तो Z0 एक तरफ करेना है, Z1 Z2 दूसरे तरफ। तो हम इसको इसमें गुणा कर दे रहे हैं, ठीक। तो इसको देखिएगा, इसमें गुणा कर रहे हैं, देखिए Z0 इंटू Z2 प्लस Z1, तिरछा गुणा कर रहे हैं, Z1/2 प्लस Z0 इज इक्वल टू, एक मिनट, Z1/2 प्लस Z1 Z2/2 प्लस Z2 Z0, ठीक है। अब इसको ओपन कर दीजिए। अरे यक्स मान लीजिए, इसको 2 छोड़िए, हम डायरेक्ट कर दिए। अरे हाँ सॉरी, हाँ अच्छा ये बताओ, अगर इसको यक्स मान लेते हैं केवल, तो इसमें ये गुणा हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, Z1/2 मल्टीप्लाई बाई Z2 प्लस Z1/2 Z0 प्लस Z1 Z2, किसी भी तरीके से जो आप कह रहे हैं ना एलसीएम लेके, वो भी कर सकते हैं। आंसर आएगा क्या? सेम आएगा, Z1 Z2/2 प्लस Z2 Z0। देखिए समझ आया कि नहीं? इसका इसमें गुणा कर दिए, नीचे यही आ गया, तो इसमें भी गुणा कर दिए तिरछा, तो ये राइट हैंड साइड आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड। अरे करके देखिए ना, करके देखिए, दोनों आंसर सेम आएंगे। तुम या तो Z1 को ऊपर कर दो 2 और ये एलसीएम ले लो, यही करते हो ना, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद 2 इधर आ जाएगा। लेकिन हमने एलसीएम नहीं लिया, हमने इसको x मान लिया। मान लो x होता तो कैसे करते? इतना इंटू इतना डिवाइड बाई ये ना, तो हमने यहाँ x देखो बनाया हुआ है, तो अब 2 इधर ले आ दो, उधर ले आ दो, कोई मतलब नहीं है। समझ है कि नहीं? समझ है कि नहीं? अब हम लोग का टारगेट मेन क्या है? Z0 एक तरफ और Z1 Z2 दूसरे तरफ, क्योंकि हम लोग हेडिंग ही डाला है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ सीरीज आर्म्स एंड शन टर्म्स। तो देखो गुणा कर दो, कुछ कट उठ रहा हो तो काट दो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। Z0 Z2, एग्जाम में आप क्या आएगा? Z0 Z1/2 प्लस Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू, एक देखिए गुणा कर रहे हैं, कोई मिस होगा तो बताइएगा। Z1 Z2 डिवाइड बाई 2 प्लस Z1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस Z1 Z0 डिवाइड बाई 2 प्लस Z1 Z2 डिवाइड बाई 2 प्लस Z2 Z0, ठीक। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ? Z2 Z0 ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कुछ? हाँ, Z2 Z0/2 इधर भी है, ये है, ये हो गया। तो और क्या? अब कुछ नहीं हो रहा है ना।
ये दोनों जुड़ जा रहे हैं ना, देखो Z1 Z2/2 Z1 Z2/2। तो Z0 निकालना था हम लोग को, Z0 स्क्वायर क्या आ गया, Z1 स्क्वायर/4 Z1 स्क्वायर/4 प्लस Z1/Z2/2 कितना हो जाएगा बताओ, आधा आधा जुड़ेगा तो एक हो जाएगा ना, Z1 Z2। ये फार्मूला याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर जगह यूज़ करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ सीरीज आर्म्स इम्पीडेंस एंड शंट आर्म्स इम्पीडेंस Z0 इज इक्वल टू अंडरवुड, क्या हो जाएगा, अंडरवुड Z1 स्क्वायर/4 प्लस Z1 Z2। इस पे आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक, समझ आया कि नहीं बताओ, हाँ समझ में आया ना। अब देखो बेटा, ये हम लोग किसके टर्म से निकाले हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, Z1 मतलब सीरीज आर्म्स इम्पीडेंस और Z2 मतलब शंट, निकल गया कि नहीं। अब हम यही कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, अभी तक Z0 लगा रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे एक बार ओपन करके यही वैल्यू निकालेंगे इसका, ठीक है। तो हेडिंग डालो B, ये साफ कर दें, नोट कर लिया है ना। यस सर। रिकॉर्डिंग देखते रहना, चल रही। अब हेडिंग डालो, कौन से तरीके से हम लोग निकाला, सीरीज और शंट। अब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ लिखो, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 in terms of open circuit and शॉर्ट सर्किट, ये भी पूछा जाता है शॉर्ट सर्किट। किसका, टी नेटवर्क की बात हो रही है अभी, सिर्फ किसकी, टी नेटवर्क। अब देखो बेटा, टी नेटवर्क की बात हो रही, तो हम लोग आंख बंद करके टी नेटवर्क पहले बना लें। टी नेटवर्क, इसमें वीडियो ज़रूर देख के आइएगा, क्योंकि नेटवर्क की एक भी क्लास आपकी मिस हो रही है तो ये सब्जेक्ट कठिन हो जाएगा। अगर सारे वीडियो आप देख के आ रहे हैं तो ये सरल रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, लेक्चर कोई छूटने ना पाए आपका। अब देखो इसमें ये कौन सा नेटवर्क है, असिमेट्रिकल कहें तो क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू Z1/2 और उसकी वैल्यू बोलो, रिस्पांस देते रहो, Z1/2, इसकी वैल्यू Z2। और यहाँ से आपको निकालना क्या है, इनपुट इम्पीडेंस, लेकिन कौन से तरीके से, ओपन, क्या, तो ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है, चाहे इधर से ओपन सर्किट इम्पीडेंस निकालो, चाहे तो यहाँ से निकालो, बराबर आना चाहिए। हाँ, अगर इस टर्मिनल 1 डैश है, ये टर्मिनल 2 डैश है, ध्यान से देखते रहना, तो Z01 मतलब इस साइड इम्पीडेंस हम देखना चाह रहे हैं, ओपन सर्किट इम्पीडेंस, ठीक है। तो अब देखो, इस साइड से मेरी आँख यहाँ है, इसको ओपन कर दिया है, क्या कर दिया है, ओपन कर दिया। तो ये ओपन है तो इसमें करंट जाएगी नहीं, तो ये तो ख़त्म, कोई मतलब ही नहीं है। तो
अब बचा कौन, ए और ए, तो इसमें जो करंट जाएगी वही इसमें भी जाएगी, सेम करंट जा रही, तो दोनों क्या हैं, सीरीज। तो जेड ओपन सर्किट एट वन टर्मिनल पे इनपुट इम्पीडेंस क्या है, दोनों सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, हाँ सीरीज में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या है Z1/2 प्लस Z2, वेरी गुड। अब देखो अगर आंख हम सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो इस साइड भी वही आना चाहिए, क्यों, अगर हम यहाँ आंख लगा दें, देखिए तो इसको ओपन कर दें तो इसमें करंट जाएगी, देखिए भाई नहीं जाएगी, तो ये दोनों क्या हो गए, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Z1/2 प्लस, यही आ रही कि नहीं, Z1 प्लस Z2, यही आ रहा है कि नहीं बताओ। तो इसका मतलब इसका नाम अगर हम दें ZOC2, तो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, C2, या जनरली में इसको बोलते हैं हम लोग बेटा ओपन सर्किट इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। अब शॉर्ट का देख लिया जाए, क्योंकि आपने हेडिंग डाला है ओपन और शॉर्ट, ठीक है ना, समझ आया कि नहीं बताओ। अब देखो शॉर्ट सर्किट, इसी टी नेटवर्क का शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हम लोग कैलकुलेट करें, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। अब टी नेटवर्क का निकालना है, अब देखो बेटा इसकी वैल्यू क्या है पीछे, Z1/2, इसकी वैल्यू क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल नेटवर्क में डिप्लोमा क्लासेज में ये वैल्यू लेके चली जा रही है, Z2, ठीक, 1 डैश 2 डैश। अब निकालना क्या है, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। क्या निकालना है इनपुट पे, इस टर्मिनल पे आँख हमारी है, लेकिन जो इम्पीडेंस आएगा हमें निकालना है शॉर्ट सर्किट, SC क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। इस टर्मिनल क्या करना है, शॉर्ट कर देना। क्या करना है, शॉर्ट मतलब दोनों टर्मिनल को जोड़ देना, ठीक। आँख यहाँ है, अब देखो इसमें 10 लीटर पानी आ रहा है, तो इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, और इन दोनों पैरेलल के क्या है, सीरीज में है। समझ आया कि नहीं बताओ। अरे पैरेलल सीरीज तभी बताया ना, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं कि नहीं, पहले बताओ। Z2 पैरेलल टू Z1/2, ये समझ आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। तो इसका मतलब इसके जगह पे इस सर्किट को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z2 पैरेलल टू Z1/2, ये बना दिए ना। अब देखो यहाँ से करंट जो जाएगी इसी में जाएगी, तो ये दोनों क्या हो जाए, सीरीज। तो वही हम लिख रहे हैं बेटा, ये पैरेलल है, Z1/2 सीरीज में क्या करते हैं दोनों को, ये किसके बराबर होगा, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस एट टर्मिनल 1, ठीक। अब हम फिर से बना दे रहे हैं टी नेटवर्क, क्योंकि आपने शॉर्ट किया है Z1/2। अब बेटा इसी तरीके से इसको शॉर्ट करके यहाँ आँख लगाओगे तो सेम वैल्यू आएगी, ठीक। क्या आएगी, सेम वैल्यू। तो ये जो ओवरऑल आता है इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए हम लोग, तो क्या हो जाएगा बताओ, ZSC = Z1/2, पैरेलल में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, Z1 Z2 /2, और दोनों का सम हो जाता है Z2 प्लस Z1/2,
2। ठीक, और एलसीएम ले लिया जाए क्या थोड़ा सा इस बार आप वाला एलसीएम। तो अगर इसमें एलसीएम लेना हो तो क्या हो जाएगा, बोलो 2 और ये, अरे x अपान 4 प्लस वाई अपान x अपान 5 को ऐड कर लेते हो ना, 4 5 को एलसीएम लेके 5 उसमें भी 4 इसमें, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 2 Z2 प्लस Z1 बाई 2। अब देखो Z1 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो देखो Z1 Z2 प्लस Z1 बाई 2 प्लस Z1 Z2। ये देखो समझ आया, सही किया है कि नहीं हमने, देखो हाँ सही है ना। अब चाहे इस टर्मिनल से मेजर करो चाहे इस टर्मिनल से मेजर करो, या ओवरऑल शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस बोल दो ZSC, ZSC की वैल्यू यही आ रही है। ठीक, समझ आया कि नहीं बताओ। अब अगर ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 मान ले, इक्वेशन 1 और 2 का गुणा करो। देखो शॉर्ट सर्किट वाला ओपन सर्किट वाला क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखो ZOC में ZSC का गुणा कर दे रहे हैं, इधर नोट हो गया कि नहीं। ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं, आप लोग बताइएगा समझ आ रहा है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, या ZOC की वैल्यू शॉर्ट में लिख सकते हो इसको Z1 बाई 2 प्लस Z2, इसी को इक्वेशन नंबर 1 माने रहो। अब इन दोनों को गुणा कर रहे हैं, देखिए ZOC मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट लेफ्ट गुणा हो जाएगा। तो ZOC मल्टीप्लाइड बाई ZSC इज इक्वल टू, रिकॉर्डिंग देखना चल रही है, ZSC। और राइट में क्या है इसके, Z1 बाई 2 प्लस Z2, उसके राइट में क्या है देखिए, अच्छा Z1 का गुणा कर दें क्या अंदर, हाँ, इंटू Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z1 Z2 डिवाइड बाई 2 Z2 प्लस Z1 बाई, कट रहा है क्या, कट रहा है तो काट दीजिए। ये देखो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो कितना आ रहा है देखो, Z1 Z2 बाई 2 Z1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस Z1 Z2 बाई 2, सही है ना। क्यों, गुणा भाग है, अब कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब Z1 Z2 बाई 2 Z1 Z2 बाई 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, हाँ 2 Z1 Z2, आधा आधा क्या होगा, पूरा हो जाएगा।
थोड़ा सुंदर बना दीजिए। Z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1 Z2 किसकी वैल्यू आई है? ZOC, OC क्या है? इम्पीडेंस। SC क्या है? की वैल्यू क्या है? Z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1 Z2। देखो ये कहीं पहले आ चुका है क्या? ये क्या है? Z0। देखो Z0 कैलकुलेट किया है हमने ना इन टर्म्स ऑफ सीरीज और सन टर्म्स। तो इसके जगह क्या लिखा जा सकता है? Z0 स्क्वायर। तो देखो ZOC ZSC इज इक्वल टू Z0 का स्क्वायर। तो Z0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z0 इज इक्वल टू अंडर रूट ZOC ZSC। Z0 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। ठीक, तो यहाँ लिख दें क्या? फ्रॉम इक्वेशन नंबर नहीं डाला था हम लोगों ने ना, समझ तो गए ना? ये कहाँ से Z0 स्क्वायर लिख दिए जो पहले हम लोग डिराइव कर चुके हैं। तो हेडिंग इसमें क्या डाला था? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। देखो उसी के टर्म में निकला है कि नहीं? पहला वाला किसके टर्म में था? सीरीज आर्म्स और शंट। दूसरा वाला क्या है? ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ सीरीज एंड शंट टर्म्स, in terms of open circuit and short circuit impedance. In similar way, we can calculate characteristic impedance for pi network, L network, ladder network, किसी भी नेटवर्क का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो नेटवर्क हमें पहचान में आए। तो थैंक यू, बंद करो।